उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी द्वारा गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ पदयात्रा निकाली जा रही है। इस प्रदेश व्यापी कार्यक्रम में आप व्यापार प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष छवि यादव जी के नेतृत्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इसी के तहत आज दिन की प्रदेश अध्यक्ष छवि यादव साथियों के साथ वाराणसी में पदयात्रा करने पहुंची। पदयात्रा के पूर्व मैदान स्थित पराड़कर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में 3 नवंबर से 15 नवंबर तक यात्रा चल रही है और उत्तर प्रदेश के हर जिले और वार्ड में यह अभियान शुरू हो चुका है, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आम आदमी पार्टी द्वारा संघर्ष है। छवि ने बताया कि गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ अभियान प्रदेश के समस्त नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के संकल्प के साथ आप द्वारा शुरू किया जा चुका है और प्रत्येक जिलों में आप जिलाध्यक्ष द्वारा इस मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। इसका समापन 15 नवंबर को होगा। उन्होंने आगे बताया कि यह अभियान केवल आम आदमी पार्टी का अभियान नहीं बल्कि जनता के सहयोग से भ्रष्ट व्यवस्था में सकारात्मक संशोधन का अभियान है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शामिल होना आवश्यक है। इस अभियान का उद्देश्य बताते हुए छवि यादव जी ने कहा कि होने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने नगरीय विभागों में भ्रष्टाचार, फर्जी नियुक्तियां, विभागीय त्रुटियां, गंदगी का जमावड़ा, लापरवाही, अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करना जैसी तमाम कमियों को दूर करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान इस अर्थतंत्र को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया एक जन मुहिम है, जिसमें हर जिलों और वार्ड में पदयात्रा निकाली जा रही है ताकि शीघ्र ही सकारात्मक संशोधन हो सके और जनता को लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में नगर पालिका भ्रष्टाचार और रिश्वत जैसे तंत्र में फंसकर अपने मूल कर्तव्य और दायित्वों से बहुत दूर जा चुकी है, इसलिए उसको पुनः यह याद दिलाना जरूरी है कि उनका दायित्व क्या है। उन्होंने कहा कि यदि आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी को जनता का समर्थन मिला तो पार्टी जनता हित में हर तरह का सार्थक संशोधन करेगी, क्योंकि आपके आदर्शों का यही मूल स्तंभ है। छवि मीडिया के लोगों के प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि निकाय चुनाव में पार्टी बेहद मजबूती से प्रदेश के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। उन्होंने दिल्ली के विकास मॉडल पर चुनाव लड़ने की बात करते हुए कहा कि अब लोग तेजी से आम आदमी पार्टी के विकास मॉडल से प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं और आगामी चुनाव में भाजपा को सीधी टक्कर देंगे। आज की प्रेस वार्ता हमारे जो पूरा उत्तर प्रदेश है उसमें नगर निगम का जो चुनाव आगामी जो लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ, तो उसी में जो नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, नगर पालिकाओं के अंदर जितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जिस तरह से जनता के टैक्स के पैसे से अभी तक की जितनी भी सत्ता में रहने वाली पार्टी हैं उन्होंने अपने घरों को भरा है, उसके खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में झाड़ू चलाइए, भ्रष्टाचार मिटाइए पदयात्रा चल रही है और उसी को आज व्यापार प्रकोष्ठ बनारस में करने जा रही है। और व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से व्यापारियों से जुड़े तमाम मुद्दे हैं, जैसा हमने बताया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो मिडिल साइज जितना आपका बिजनेस है या रेहड़ी पटरी है, तमाम, या आप समझ लीजिए कि चुनिंदा कुछ जो पूंजीपति जो घराने हैं उनको अगर आप छोड़ दें तो आज लगभग व्यापारी कहीं ना कहीं अलग अलग तरह से परेशान है, व्यापार उनके ठप है, उन्हें कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है। आर्थिक नीतियां इस तरह से बना दी गई हैं कि पूरा देश ही एक अंधकार की तरफ जा रहा है। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने सड़क पर आंदोलन करा। हम लोगों ने लखनऊ में बहुत बड़ा आंदोलन किया था सड़क के ऊपर। पहली बार ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश में कि कोई व्यापार प्रकोष्ठ सड़क पर खड़ा होकर इनकी आर्थिक नीतियों को चुनौती दे रहा है। तो ये तमाम मुद्दों के साथ भी हमारी पदयात्रा में व्यापारियों से जुड़े तमाम मुद्दे हमारी पदयात्रा में शामिल हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव में बहुत सारे कारण है, ऐसा नहीं कि जनता ने हमें स्वीकार नहीं करा, मैं इसको ऐसे नहीं मानती। हमारा कोई भी प्रत्याशी कहीं गया, हम कहीं गए, जनता ने कहा कि एक अच्छी पार्टी आप हैं, आपका भविष्य है, लेकिन चूंकि उस समय हमारी अपनी पार्टी, हमारे सीमित संसाधन है, हमारी पार्टी में उल्टा सीधा फंड नहीं आता है, हमारे पास अगर मैन पावर है वो भी सीमित है, तो हमारी पार्टी का जो फोकस था उस समय पंजाब था और हमने पंजाब में सरकार बनाई। आज हमारी पार्टी का फोकस अगर गुजरात चल रहा है, कारण क्या है कि आप हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि अंधाधुंध कहीं से हमने भी फंडिंग करा ली होती, हमारे पास भी उल्टा सीधा पैसा आ रहा होता तो बहुत कुछ लड़ा जा सकता है, लेकिन एक ईमानदार राजनीति में मुश्किलें आती हैं और वही मुश्किल थी कि विधानसभा चुनाव में चाहकर भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व उतना सक्रिय रूप से यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाया। उसका एक थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि उतना हमारा परिणाम वैसा नहीं आया। रही बात नगर, तो क्या निकाय चुनाव के लिए केंद्रीय समिति को वाराणसी या उत्तर प्रदेश में आना पड़ेगा? देखिए, मैं उसी पॉइंट पर आ रही हूँ। अब आता है नगर निगम चुनाव। आप लोग भी बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि नगर निगम का चुनाव जो होता है वो अपने चेहरे पर भी बहुत कुछ लड़ा जाता है। तो हम जिस तरह से जो प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया हमने अभी अपनाई है, भले ही हमारा प्रत्याशी नया होगा,
लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसा आरोप आपको नहीं मिलेगा, कोई ऐसी चीज आपको नहीं दिखाई देगी जिसमें कि जनता को उसके ऊपर भरोसा ना कर पाए। दूसरा क्या है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से काम चल रहा है, एमसीडी का चुनाव सामने है और जिस तरह से दिल्ली की जनता अब दोबारा अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भरोसा कर रही है उसी नगर निगम को लेके, तो वो चीज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जनता के दिमाग में आ रही है। तो हमारा ये मानना है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ एक अच्छे प्रत्याशियों के साथ और 3C का जो हम लोगों ने अपना फार्मूला हमेशा रखा है कि कॉम्युनल नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, उसका करेक्टर सही होना चाहिए, उसके साथ अगर हम प्रत्याशियों को लेके आएंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम एक अच्छा चुनाव जरूर लड़ेंगे। पूरी तरह से नगर निगम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको दूर करेंगे। बनारस की गंदगी जो है व्याप्त है, यहाँ का विकास कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको बनारस की हकीकत जाननी है तो बनारस की गलियों में आइए। ये जो एयरपोर्ट से विश्वनाथ जी मंदिर तक का और कई मुख्य मुख्य जगहों का सड़क चमका दिया है, और उसी के बगल की गली कूड़े से बजा रही। अभी आप आए सामने देखिए मैदान पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। अभी मैं परसों पदयात्रा कर रहा था शहर उत्तरी में, हमारे वरिष्ठ साथी विनोद भाई, तमाम साथी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने वहां देखा कूड़े का अंबार लगा हुआ। भाई साहब, ये शहरी क्षेत्र आता है, यह डबल इंजन की सरकार है। जब प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आलम है तो बाकी देश का आलम क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप पत्रकार बंधु है, आप लोग तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां आप लोग पहुंच जाएंगे वहां कोई नहीं पहुंच सकता। आप जाके देख लीजिए शहरों का हाल। और रही बात यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, वो कर क्या रहे हैं? ये डेवलपमेंट नहीं का कॉस्मेटिक है, नकली है, ये झूठा है। जैसे प्रधानमंत्री जी नकली विकास करते हैं, नकली स्कूल में जाते हैं, नकली चीजें करते हैं, वैसे इनका विकास भी नकली है, इनका डेवलपमेंट का मॉडल भी नकली है, इनका सफाई मॉडल भी नकली है। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सफाई कर दी भरपूर ढंग से, पंजाब में की, और अब हम गुजरात में करने जा रहे हैं। और गुजरात के बाद पूरे देश में झाड़ू चलेगी। ये अरविंद केजरीवाल जी नहीं कर रहे हैं, ये देवकांत वर्मा नहीं कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं, ये देश का आम आदमी कह रहा है। ये देश का आम आदमी, देश की जनता खड़ी हो चुकी है, देश का आम आदमी जाग चुका है और आने वाले दिनों में सारे कीचड़ की सफाई कर देगा झाड़ू से। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं।